चेतावनी भी उत्तराखंड सरकार से लेकर मौसम विभाग तक ने दी है कि खराब मौसम होने की वजह से, भारी बारिश की आशंका होने की वजह से जो चारधाम की यात्रा है उसको रोक दिया गया है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि बाबा रामदेव फंसे हुए हैं। 450 लोग उनके साथ फंसे हुए हैं गंगोत्री धाम में, और उनके साथ बच्चे भी बड़ी तादाद में, उनकी जो टीम है उसमें बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। अलर्ट के बावजूद ये यात्रा पर निकल गए बाबा रामदेव। ये डीजीपी ने कहा है उत्तराखंड के, और बच्चों को कुछ हुआ तो रामदेव जिम्मेदार होंगे। डीजीपी उत्तराखंड के ने कहा है कि अगर बच्चे जो फंसे हुए हैं, अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार बाबा रामदेव होंगे, क्योंकि रामदेव को पहले से ये पता था, जानकारी दी गई थी, उन्हें रोका गया था कि इस यात्रा पर ना निकले। अलर्ट पहले से है, इसलिए इस यात्रा पर जाना जोखिम से भरा हुआ हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम बातों की अनदेखी करते हुए रामदेव यात्रा पर निकल गए और अपने साथ बच्चों के साथ साथ 450 लोगों की पूरी टीम को लेकर गए बाबा रामदेव, और सभी फंसे हुए हैं गंगोत्री धाम में। गौमुख तक की यात्रा के लिए निकले हुए हैं बाबा रामदेव। हमारे संवाददाता अधीर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधीर, ताजा जानकारी क्या है कि गंगोत्री धाम में जहां पर ये तमाम लोग फंसे हुए हैं बाबा रामदेव के साथ, क्या वो सभी लोग सुरक्षित हैं? अभी हमारी जो उनके बाबा रामदेव के सहयोगियों से अभी हमारी बात हुई है। बाबा रामदेव इस टाइम गोमुख की रास्ते पर हैं और वो थोड़ी देर में गोमुख के रास्ते पहुंच जाएंगे। और सभी लोग अभी तक जो जितने भी उनके साथ बच्चे हैं और जो उनकी अपनी टीम के पूरे मेंबर्स लोग हैं, वो सब अभी तक सुरक्षित हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा रामदेव अब गंगोत्री धाम से आगे निकल चुके हैं अधीर, और उनके साथ पूरी टीम भी जा रही है। फिर बाबा अपने कुछ सदस्यों के, टीम के सदस्यों के साथ आगे निकले हैं। अभी जो जानकारी आ रही है, बाबा गंगोत्री से गोमुख वाले रास्ते पे हैं, जहाँ पे बिल्कुल पैदल जाया जाता है, उस रास्ते पे है और गोमुख पहुंचने ही वाले हैं। उनके साथ पूरी वो टीम है, कम से कम 400 से 450 लोग उसमें हैं, जिसमें छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनकी टीम के मेंबर्स हैं, ये सारे लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल अधीर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, ये भी जानकारी दे दीजिए कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही जारी है। रामदेव को रोका गया, इसके बावजूद वो आगे बढ़ रहे हैं। डीजीपी कह रहे हैं कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार रामदेव होंगे। बिल्कुल, अभी हमारी बात उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं बीएस सिद्धू, उनसे बात हुई है। उन्होंने उनका साफ साफ कहना है कि रामदेव जो है खुद वहां पे गए हैं, इतना सब कुछ उनकी जानकारी होने के बाद भी वहां पे गए हैं। अगर इस पूरी घटना में अगर कुछ भी, अगर बच्चों के साथ या किसी के साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार पूरे रामदेव होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। चलिए अधीर, जरा अपने दर्शकों को सुनवा दे, जब बाबा रामदेव इस यात्रा के लिए निकल रहे थे और उनसे पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने क्या कहा था? देखो, पुलिस अधिकारी ये कह रहे थे कि सड़कें बंद हैं और खासतौर से कल के लिए हाई अलर्ट किया गया है कि गंगोत्री क्षेत्र में, उत्तरकाशी में ज्यादा बारिश हो, इसलिए हम तो आज ही जा रहे हैं। अच्छा, क्या कार्यक्रम है समझो? एक खाली हमारा ये शुद्ध रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम है, और सब वहाँ प्रकृति के रूप में जो भगवान का मूर्त रूप है उसको अनुभव करेंगे और ध्यान करेंगे साथ में। तो आप सुन रहे थे बाबा रामदेव को। कल जब बाबा रामदेव निकल रहे थे उससे पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि अलर्ट घोषित किया गया है, यात्रा पर जाने की मनाही है, तो बाबा रामदेव हंसते हुए उसको टाल गए और फिर यात्रा पर निकल गए। और जैसा कि हमारे संवाददाता अधीर यादव लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, अधीर यादव बता रहे थे कि अब गौमुख के लिए आगे निकल गए हैं गंगोत्री धाम से बाबा रामदेव, और उनके साथ उनकी पूरी टीम भी है। अधीर यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अधीर, अभी बाबा रामदेव कहां तक पहुंचे हैं और कितना और वक्त लगेगा उनको अभी गौमुख पहुंचने में? इस बीच मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी है, मौसम कैसा है? मौसम के बारे में आपको बता दूं कि मौसम अभी इस समय उत्तराखंड का खराब हो रखा है। कई जगहों पे तेज बारिश आ रही है, कई नदियों का जो जल स्तर इस टाइम पे बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ कई जगह पे जो केदारनाथ वाली जो गंगोत्री वाली जो रोड है उसमें भूस्खलन हो रखा है। कई जगह पे पत्थर गिर रहे हैं और बोल्डर गिर रहे हैं, जिस कारण कई यात्री भी रास्ते में फंसे हुए हैं। और बाबा रामदेव जो है अब गोमुख के रास्ते पर हैं। वहां पे गोमुख में कुछ किलोमीटर अभी उनको पैदल भी चलना है। अभी वो पैदल रास्ते पे ही चल रहे हैं और अभी थोड़ी देर में गोमुख पहुंच जाएंगे। क्या कार्यक्रम है आगे अधीर यादव बाबा रामदेव का गौमुख में जाकर? उनका कार्यक्रम यहाँ पे 4 दिन का एक कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे निश्चित कर रखा था, जिसमें कि एक पूरी कथा वहाँ पे होनी है और इन सभी छात्र छात्राएं जो इनके साथ जा रखी हैं, इन लोगों को वहाँ पे अध्यात्म के बारे में सिखाया जाएगा। अभी तक जो जानकारी है उसमें बाबा रामदेव का यही कार्यक्रम था कि वहाँ पे एक कथा होनी है और सभी बच्चे और जितने भी उनकी टीम मेंबर्स है वो वहाँ पे 4 दिन तक वहाँ पे रहेंगे।
चलिए, शुक्रिया धीर यादव इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे किस तरह गंगोत्री धाम से अब आगे निकल गए हैं गौमुख के लिए बाबा रामदेव, उनके साथ पूरी टीम है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर बाबा रामदेव ऐसे वक्त में जब प्रशासन की तरफ से, जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, यात्रा के लिए मना किया गया है, उसके बावजूद इस यात्रा पर क्यों निकल गए? आखिर क्यों बाबा रामदेव ने 450 लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया?